हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना पासपोर्ट बनवाया हुआ है। उनको पासपोर्ट बनवाए हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन उनको किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनका पासपोर्ट तो नहीं बना हुआ, लेकिन वो किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, और वो किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहाँ पर जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत ही ना हो। क्योंकि दोस्तों, अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि लोग पासपोर्ट बनवा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको एम्बेसी के चक्कर लगाने के बाद, एम्बेसी के धक्के खाने के बाद, एम्बेसी की लंबी लंबी गर्मियों में लाइनों में लगने के बाद भी कोई वीज़ा नहीं मिलता, और वो लोग बड़े मायूस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा आपको, उस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया का एक बहुत ही अमीर मुल्क है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको बताई कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस मुल्क ने पाकिस्तान के लोगों को और इंडिया के लोगों को अलाउ किया हुआ है कि वो बग़ैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क की 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि बहुत ही, जैसे कि मैंने, तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही नीट एंड क्लीन कंट्री है और बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। दूसरे, इस मुल्क में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, बच्चों की तालीम बिल्कुल फ्री है। वरना आपको पता है, पाकिस्तान और इंडिया में लोगों की आधी आधी तनख्वाह बच्चों की फ़ीसें देने में ही लग जाती हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि बच्चों की एजुकेशन का कोई ख़र्चा नहीं है। एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे मेडिकल फ्री है। अल्लाह न करे कोई मेडिकल का प्रॉब्लम हो जाए, कहीं आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा, ये यूएसए के बिल्कुल करीब वाक़ है, अमेरिका के बिल्कुल करीब वाक़ है, और यहाँ से अक्सर लोग जो इस मुल्क में जाते हैं, बाद में वो अमेरिका और कनाडा भी आसानी से चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये कौन सा मुल्क है, यहाँ पे आप कैसे जा सकते हैं, यहाँ पे जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। वीज़ा लेने की ज़रूरत तो नहीं है जो मैंने आपको बताया, लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे, और वहाँ पे तनख्वाह कितनी होगी, और वहाँ पर अपनी फैमिली को ला सकते हैं या नहीं ला सकते, और वहाँ पर आपको नेशनलिटी और PR कितने अरसे बाद मिलेगी। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अमेरिका के बिल्कुल करीब वाक़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, और जहाँ पे जाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को और इंडिया के लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है बारबाडोस। बारबाडोस यूएसए के करीब वाक़ एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। दोस्तों, बारबाडोस की आबादी तकरीबन 4 लाख के करीब है, और दोस्तों, इसका जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, उसका नाम है ब्रिजटाउन। जैसा कि मैंने आपको बताया, बारबाडोस जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो 4 डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो आपके पास होने चाहिए। नंबर 1, एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, और पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। उसकी एक्सपायरी में कम से कम 6 महीने होने चाहिए। ये ना हो कि आपने पासपोर्ट तो बनवाया था लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है। पहली रिक्वायरमेंट तो पासपोर्ट होना चाहिए और वैलिड हो। सेकंड, आपके पास FRC हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि नादरा से मिलता है। 200-400 रुपये फ़ीस होती है, और वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। तीसरा, आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है होटल की, वो होनी चाहिए। और एक आपके पास ऑनलाइन रिटर्न एयर टिकट की बुकिंग होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें होती हैं। आप बारबाडोस के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे चारों चीज़ें चेक होने के बाद आपको 3 से 6 महीने की एंट्री दी जाती है। आप वहाँ पे दाखिल हो जाते हैं। दोस्तों, जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बारबाडोस में जब वो एंट्री हो जाती है तो कोशिश करते हैं वहाँ पे कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें, ताकि फिर उनको आगे मुस्तकिल एक रहने का मौका मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा जॉब वहाँ आप कैसे हासिल कर सकते हो और कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किन जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है, ताकि आप पहले जॉब्स का देख लें कि आपके मुताबिक वहाँ जॉब है, आपको जॉब मिल सकती है, नहीं मिल सकती। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिस जॉब की वहाँ डिमांड है वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए जॉब्स की डिमांड है कि यहाँ पे साल भर लाखों टूरिस्ट आते रहते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत बीच है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, और इसकी 3 चीज़ें बहुत मशहूर हैं जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं। एक तो यहाँ पे वाइट सैंड बीचेज़ हैं, सफ़ेद रेत के बीचेज़ हैं, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पे फ्लाइंग फ़िश पाई जाती है। यहाँ की एक ख़ास फ़िश है जो कि समंदर से फ़ज़ा में बुलंद होती है और कई फीट तक हवा में वो फ्लाई करती है, तो ये देखने लोग आते हैं। और तीसरी चीज़, यहाँ पे ग्रीन टर्टल होते हैं। ग्रीन टर्टल्स की भी यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, और वो देखने भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो टूरिस्ट यहाँ पे बहुत आते हैं। बहुत खूबसूरत बीचेज़ हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन है।
तो बहुत ही खूबसूरत सीनरीज़ हैं। तो यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। तो होटल रेस्टोरेंट में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो उस हिसाब से भी आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है और मेहनती हैं लेकिन जब भी आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप मेहनती हैं तो फिर आप यहाँ वेटर वेट्रेस की जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग रूम सर्विस में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा बेल बॉय की जॉब कर सकते हैं, लोडिंग की जॉब कर सकते हैं, स्टोर संभाल सकते हैं, वेयर हाउस की जॉब कर सकते हैं। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आप वहाँ पे होटल के एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, होटल के मैनेजर बन सकते हैं। तो होटल रेस्टोरेंट में आसानी से जॉब मिल जाती है। जगह जगह होटल रेस्टोरेंट्स हैं, चप्पे चप्पे पे होटल रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे फ़िशिंग इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया एक आइलैंड कंट्री है, इसके चारों तरफ समंदर है इस मुल्क के। तो फ़िशिंग इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। अगर आप फ़िशिंग इंडस्ट्री में जॉब करना चाहें तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। फ़िशिंग इंडस्ट्री में भी हर तरह के काम है। इफ़ यू आर एजुकेटेड, अगर आप तालीम याफ्ता हो तो यहाँ पे आप तमाम हिसाब किताब रखने का एज अकाउंटेंट काम कर सकते हो, एज अ वेयर हाउस इंचार्ज काम कर सकते हो, एज अ स्टोर इंचार्ज काम कर सकते हो। इसके अलावा तमाम आप कंप्यूटर की चीज़ें यहाँ पे संभाल सकते हैं। आईटी जो फ़िशिंग इंडस्ट्री के वजह से आईटी यहाँ पे लिंक होती है वो तमाम आप देख सकते हैं। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो फिर आप फ़िशिंग की पैकिंग कर सकते हैं, फ़िश की कटिंग कैसे होती है, फ़िश को स्टोर कैसे करते हैं, फ़िश को कितने टेम्परेचर पर रखते हैं, फ़िश को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कैसे करते हैं, एक्सपोर्टेशन कैसे होती है, तो तमाम काम भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन के मैदान में जॉब है। कंस्ट्रक्शन के मैदान में तामीरात के शोबे में अगर आपकी तालीम है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है तो फिर आप यहाँ पे कलर करने का काम कर सकते हैं, वॉलपेपर लगाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कारपेंटर का काम कर सकते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का काम कर सकते हैं, वेल्डिंग का काम कर सकते हैं, लोहे का काम कर सकते हैं, ग्रिल बनाने का काम कर सकते हैं, मार्बल टाइल लगाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा गार्डनिंग का काम कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में यहाँ पे फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है। फूड डिलीवरी घरों और ऑफिस में करनी होती है, बड़ी बड़ी फूड की चेन है तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसमें आप एज अ सेल्समैन भी लग सकते हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर से घरों में ग्रॉसरी का सामान भी पहुँचा सकते हैं। ये तमाम जॉब्स हैं। ये तमाम जॉब्स के लिए वहाँ पर लोग कोशिश करते हैं जब वो जाते हैं कोई बात डन कर लें, और जब कोई बात डन हो जाती है तो उसके बाद उनको वर्क वीज़ा लेने में आसानी हो जाती है। तो उसमें तमाम जॉब है, उनमें कोई जॉब की बात डन हो जाती है और उन्हें जॉब ऑफ़र मिल जाती है, वहाँ से एम्प्लॉय उन्हें जॉब ऑफ़र लेटर यहाँ भेज देता है, तो वो दोबारा यहाँ से वर्क वीज़ा लेते हैं पाकिस्तान इंडिया से, और फिर उन्हें 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है और लंबे अरसे के लिए जाते हैं। 5 से 8 साल रहते हैं तो वहाँ पर नेशनलिटी और PR मिल जाती है, और नेशनलिटी और PR मिलने के बाद वो 150 से ज़्यादा दुनिया के मुल्कों में वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों बारबाडोस में सैलरी है पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपये, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपये माहाना सैलरी मिलती है। बाद में अपनी फैमिली को भी ला सकते हो। लोग बारबाडोस जो आते हैं बाद में अमेरिका और कनाडा आसानी से मूव कर जाते हैं। यहाँ से कनाडा और अमेरिका बहुत करीब है। तो दोस्तों बारबाडोस एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। इसके लिए ट्राई करें, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आपकी लक काम करती है और आपकी मेहनत होती है तो अल्लाह ताला आपको उसका सिला देता है। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।